वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जनरली पोटेंशियल एनर्जी हम स्टोर्ड एनर्जी को कहते हैं। इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ द एनर्जी विच इज़ यूज टू डू वर्क। तो जैसे कि हम स्टूडेंट्स रात को हम सभी सोते हैं रात को, है ना, तो यानी कि हम रेस्ट कर रहे होते हैं। उस वक्त जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी को स्टोर कर रही होती है। क्या कर रही होती है? स्टोर कर रही होती है, यानी कि प्रिजर्व करती है। अब ये क्यों इसको प्रिजर्व कर रही होती है हमारी बॉडी, हम क्यों उस वक्त एनर्जी स्टोर हो रही होती है? ताकि जब हम सुबह उठे तो हम डिफरेंट एक्शंस कर सकें। ठीक है, हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम यानी कि करते हैं। तो ये सब जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी कि एक्शंस में हमें पोटेंशियल एनर्जी इज़ कैपेबल टू डू वर्क। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करती है, यानी कि वर्क होता है उसकी वजह से। और अब कोई भी चीज़ वर्क में है, मोशन में है, ठीक है, कोई चीज़, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है खुद को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लें हम पोटेंशियल एनर्जी की। Bent string of bow, an object lifted to some height, water in a dam, compressed spring। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटरफॉल है। दूसरा हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एन अ हैमर लिफ्टेड टू सम हाइट, ठीक है, टू स्ट्राइक ऑन द नेल। जब हम उसको उठाते हैं ना, हैमर को, हथौड़े को, तो उस वो भी एक एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आपने इन सब कुछ एग्जांपल्स में कुछ कॉमन क्या देखा? व्हाट डू यू फाइंड कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स? हमने यहाँ पे क्या कॉमन देखा? या तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हाइट पे रखी हैं, या तो कोई कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है, या तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना, यानी कि ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स जो है ये क्या स्टोर कर रही हैं? एनर्जी। इन सब में एनर्जी, और कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो दस पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल टू डू वर्क। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह से अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। Potential energy is defined as the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration। यानी कि हमने इन एग्जांपल से देखा कि ये बॉडी जो है ये पोजेस कर रही है एनर्जी, या तो पोजीशन की वजह से, या तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो अब हमने देखा कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब स्टोर कर रहे हैं एनर्जी, इन सब में एनर्जी है। ठीक है, और दे आर कैपेबल टू डू वर्क। तो अब हम देखेंगे कि ये एनर्जी इनके पास कहाँ से आई, ठीक है, और ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बो और एरो की एग्जांपल लेंगे। तो आपने देखा होगा जो आर्चर होता है, जो फोर्स लगाता है बो के ऊपर, ठीक है ना, तो फोर्स जब लगाता है उसके ऊपर, तो वो स्ट्रिंग को साथ साथ पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है ना, पीछे की तरफ खींच रहा है। तो इस वक्त क्या हो रहा होता है? दैट मीन्स आर्चर जो है वो वर्क कर रहा है बो के ऊपर। ठीक है, आर्चर इज डूइंग वर्क ऑन द बो। तो ये जो वर्क डन होता है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्ट्रिंग में। और जैसे ही वो फोर्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा एरो है वो दूर जाके कहीं गिरता है, और उस वक्त एरो में क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? ये जो यहाँ पे स्टोर है इसको हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा। क्यों? क्योंकि ये आपने देखा कि इसमें क्या आ गई? चेंज हो गई शेप में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या थी? चेंज हो गई शेप में। तो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू डिफॉर्म्ड स्टेट की वजह से, या हम बोल सकते हैं चेंज इन शेप की वजह से। तो यहाँ स्ट्रिंग की शेप में चेंज आई थी,
तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी कौन सी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में किसकी वजह से होती है, डिफॉर्म्ड स्टेट की वजह से, या आप बोल सकते हो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या शेप में चेंज आना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग में चेंज आ गई, ठीक है ना, वो के आपने देखा पुल बैक किया तो यानी कि यहाँ पे फोर्स भी लगाई गई, यहाँ पे शेप में चेंज, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो यहाँ पे वर्क डन भी हुआ। तो इसी तरह से आपने देखा कि ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो है कहाँ से आती है। ठीक है, यहाँ से जैसे आर्चर से ट्रांसफ़र हो गई बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, और यही फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग ने जो है वो इसके ऊपर वर्क किया, किसके ऊपर, एरो के ऊपर यहाँ वर्क हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये जाके दूर जाके गिरता है। तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को मैं किसी हाइट पे लेती हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक बॉल को एक हाइट पे ले लिया, लेट इट बी एच, मैंने एक एच हाइट पे ले लिया उसको। तो जब मैंने उसको लिफ्ट किया ऊपर की तरफ बॉल को, तो दैट मीन्स मैं उस पर क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। फोर्स भी लग रही है क्योंकि ऊपर उठाने के लिए फोर्स भी लग रही है, और साथ में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, यानी कि जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अब ये जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है इस बॉल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही, अब ये तब तक है जब तक मैंने इसको होल्ड कर यहाँ पे रखा है। ठीक है, जब ये स्टेशनरी स्टेट में है, और जैसे ही इसको क्या किया मैंने, यहाँ से छोड़ा, फोर्स रिलीज़ की गई, तो ये क्या करेगा, ये मोशन में आ जाएगा। और ये जब ये मोशन में आएगा तो ये क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। जैसे हम जानते हैं ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वर्क जो है डन हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, फोर्स भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो जब मैंने इसको लिफ्ट किया ऊपर, ठीक है ना, तो जब मैंने लिफ्ट किया मेरे हाथ से एनर्जी कहाँ चली गई, इस ऑब्जेक्ट में चली गई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, जो था मैंने वर्क किया। ठीक है, और वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। अब यहाँ पे मैं बताऊँगी कि हम जब कोई किसी चीज़ को हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, तो एक तो उसकी एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, उस टाइम क्या हो जाती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है, वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट किसके हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी के। यस, यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी के काम हो रहा है। तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी के वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन से अब आपको समझ आ गया होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है, या ड्यू टू द अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, आप इतना याद रखोगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी, और किस तरह से जो है एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ऑब्जेक्ट्स में, और वो किस तरह से वर्क डन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका लास्ट स्टेप फार्मूला कर लेते हैं। तो चलिए कंसीडर करते हैं हम एग्जांपल। आपको जो मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में बताया वही आप यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हो। तो लेट कीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मैं उसको लिफ्ट करती हूँ अप टू हाइट h। ठीक है, तो जब मैंने उसको हाइट h पे लिया तो दैट मीन्स मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, फोर्स भी लगा रही हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। ठीक है ना, फोर्स भी लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो जैसा कि मैंने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ खींचा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट क्या हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी के हो रहा है। ठीक है,
तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है यहाँ पे वर्क डन। तो जैसे कि हम जाते हैं वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, F इंटू एस के बराबर। तो चलिए हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे W इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है तो फोर्स भी लगाइए, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन F इंटू एस आएगा। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर हम देखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर हम देखेंगे तो F किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर। ठीक है ना, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे, एम ए इंटू क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है, तो एस नहीं मैं ले रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल हाइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एम ए इंटू एच। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, तो हम ए की जगह क्या करेंगे, जी लेंगे। तो m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन जो है ये इस तरह से हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हमें जानते हैं ये वर्क डन निकल गया। अब हमें पता है कि वर्क डन जो है एक तो था F इंटू एस के बराबर। अब हमें पता है वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर। दैट मीन्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसके बराबर आएगी, m इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो ये है फॉर्मूला जिससे हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फार्मूला से, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी कि अगर आपके ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा अब ये। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ जूल। हिंट के लिए आप याद रखें जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स हैं उनका सेम ही यूनिट है, जूल।